श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार अष्टमी और नवमी की तिथि जो पड़ने वाली है, उन तिथियों में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब पड़ने वाली है, 29 को या 30 को। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग उसी तिथि को माने जो आपके है ना। आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिए, या फिर आप जो कैलेंडर में देखेंगे जो तिथि होगी वही आप मानोगे, है ना। क्योंकि वो कैलेंडर जो होते हैं, हमारे जो शास्त्र होते हैं ना, उनमें खोज करके ये सब जाना जाता है। तो आप लोगों को 30 तारीख को अष्टमी तिथि माननी है और 1 तारीख को नौवीं तिथि। तो आप लोग अष्टमी तिथि को हवन करवा लीजिए, नौवीं तिथि को कन्या पूजन करवा लीजिए, ठीक है। और इन दिनों के लिए, अष्टमी और नौवीं तिथि के लिए, हम बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा धन संपदा आती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में सुख संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य हमेशा भरपूर रहता है। तो आप लोगों को करना कैसे है, किस तरीके से करना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो पहला उपाय है, आप लोगों के लिए हम बहुत ही चमत्कारी सा उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को करें और आप अपने घर की सुख संपन्नता, वैभव को बनाए रखें। तो करना क्या है, कैसे करना है इस उपाय को। हमारा जो उपाय है, पहला उपाय, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर शहद की ज़रूरत पड़ेगी। क्या चाहिए? शहद लेना है थोड़ा सा। शहद के साथ साथ आपको एक आम का पत्ता लेना है। इस उपाय के लिए आप लोगों को लेना है आम की पत्ती। एक आम की पत्ती लेनी है, और कौन सी लेनी है? ताज़ी वाली, कोमल वाली पत्ती आपको एक लेनी है आम की। और साथ में आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल पीतल के लोटे में लेना है। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। जब आप जाओगे, आम का पत्ता जो आपने लिया है, इसके ऊपर आप लोगों को जो आपने शहद लिया था ना, उसी शहद को लगा देना है। और इस पत्ते को आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जब आप ये पत्ता अर्पित कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर स्मरण किनका करना है? तो यहाँ पर आपको कुंदक कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और इस आम के पत्ते को फिर उठाकर महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप ये पत्ता अर्पित कर रहे होंगे, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारे घर पर धन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो आप हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आप उन्हें दूर कीजिए, ताकि हमारे घर में हमेशा सुख, समृद्धि और संपन्नता सदैव बनी रहे। तो ऐसी प्रार्थना करना है। और इसके बाद लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, आम के पत्ते के ऊपर। जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। तो ये था हमारा पहला उपाय। अष्टमी या नौवीं की किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए, आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, माता रानी के दिन चल रहे हैं और आप माता रानी को एक लाल कलर का फूल आपको अर्पित करना है। देखिए, अष्टमी या नौवीं के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं। इस उपाय को करने से होगा क्या, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। आप लोगों की हर एक मनोकामना, हर एक ख्वाहिश को वो पूरा कर सकती हैं। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, पूरा विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे, तो माता रानी आपकी बहुत ही जल्दी प्रार्थना सुनेंगी और आपके घर से सारे कष्ट, सारे दुखों को दूर करेंगी। तो आप लोगों को करना कैसे है, किस तरह से इस उपाय को करना है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक फूल की ज़रूरत पड़ेगी। आप गुड़हल का फूल भी ले सकते हो, लाल कलर का। गुड़हल का नहीं है तो आप गुलाब का फूल लाल कलर का ले सकते हो। लाल कलर, रेड, क्योंकि माता रानी को लाल जो रंग होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आपने देखा होगा, माता रानी का जो श्रृंगार होता है वो लाल होता है, और माता रानी के जो वस्त्र होते हैं वो भी लाल होते हैं।
तो आप लोगों को लाल कलर लेना है, लाल कलर का फूल, और माता रानी को अर्पित करना है। तो करना कैसे है, एक फूल ले लीजिए, साथ में आपको 2 लौंग लेनी है। क्या लेना है, 2 लौंग, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा लेना है, 2 लौंग लेनी है। और इन लौंगों को और एक फूल को माता रानी के चरणों में आपको अर्पित करना है अष्टमी या नौवीं के दिन। देखिए, अगर आप ये उपाय अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो आप इस फूल को अर्पित करेंगे माता रानी के चरणों में, साथ में दोनों लौंगों को अर्पित करना है। इसके बाद माता रानी के पास एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, माता रानी से प्रार्थना करना है, उनका स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है और माता रानी से प्रार्थना भी करनी है। ठीक है, इतना करने के बाद दूसरे दिन आपको ये फूल उठाकर विसर्जन कर देना है और 2 लौंगे जो बची हैं उन लौंगों को उठाना है और इन लौंगों को आपको अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रखना है। आपको इन लौंगों को पर्स या तिजोरी में रखना है। इस उपाय को करने से आपका जो पर्स है कभी खाली नहीं रहेगा, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, आप पर माता रानी की कृपा होगी। तो आप नवरात्रे जाने से पहले इस उपाय को कर लें। अष्टमी या नौवीं तिथि में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये जो दोनों उपाय हैं, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई समस्या हो रही है, तो आप लोग हमारी वीडियो दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। तो अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो की तीसरे उपाय के बारे में कि ये तीसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लगातार देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को इसी तरीके के बहुत ही अच्छे उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय करने से आपके घर के सभी संकट, सारे कष्ट, सारे दुख दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी आप अष्टमी या फिर नौवीं तिथि के किसी भी दिन आप कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो आप लोगों को इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो देखिए, जो हमारा उपाय है तीसरा उपाय, इस उपाय के लिए आप लोगों को 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पर 1 लौंग का जोड़ा लेना है। 1 लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग आप लोगों को लेनी है और फिर 1 लोटा जल लेना है। साथ में आप लोगों को गंगा जल डालना है। ठीक है, क्या करना है, एक पीतल का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, साथ में गंगा जल डालना है। इसके बाद इन लौंगों को आपको उसी जल के अंदर डाल देना है जो आपने लोटे में लिया है, क्योंकि हमें लौंग का पानी चाहिए। और लौंग का पानी कैसे बनेगा, जब आप पानी के अंदर लौंग डाल दोगे तो वो पानी का लौंग बन जाता है। तो आप लोगों ने जो लोटे में जल लिया था उसमें गंगा जल और उसी के अंदर दोनों लौंग डाल देनी है और चावल 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी और लोटे का जल आप लोगों को लेकर अपने घर में घूमना है। और अगर आपके घर पर ही है महादेव का शिवलिंग तो इस उपाय को घर पर कर लीजिए। यदि घर पर नहीं है महादेव का शिवलिंग तो आप इस उपाय को महादेव के शिवालय में जाना है और फिर वहाँ पर इस उपाय को करना है। तो करना कैसे है, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले महादेव की कुछ ऐसे स्थान हैं जो हम बताने वाले हैं, तो ऐसे स्थानों पर आप लोगों को चावल अर्पित करने हैं। तो करना कैसे है, एक थोड़े से चावल लेंगे, भगवान गणेश के स्थान पर 1 चुटकी चावल अर्पित कर देने हैं। फिर थोड़े से चावल लेंगे, 102 दाने आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित कर देने हैं। फिर 2 से 3 दाने लेने हैं चावल के, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करने हैं। इसके बाद आप लोगों को फिर थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, माता पार्वती की हस्तकमला पर अर्पित करने हैं। फिर थोड़े से चावल लेने हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं। और जब ये चावल अर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है चंपेश्वर महादेव। चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए चावल के दाने इन जगहों पर आपको अर्पित करने हैं और लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित करने हैं। महादेव से प्रार्थना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से सभी कष्ट, सभी संकट दूर होते हैं और आपके घर में कभी भी कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ें नहीं आती हैं। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। ठीक है, तो हम बात करेंगे हमारे वीडियो की लास्ट और चौथे उपाय की, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के लास्ट उपाय की।
हमारा जो चौथा उपाय है, इस उपाय के फ़ायदे क्या-क्या हैं? देखिए, हमारा जो चौथा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल में करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, तो उसके लिए है आपका ये उपाय। तो करना क्या है, आपको घी लेना है। क्या लेना है? घी लेना है, साथ में 1 लोटा जल लेना है और फिर इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। आपने जो घी लिया है, उस घी को थोड़ा-सा लेना है और माता पार्वती के हस्त कमल के पास आप लोगों को ये घी लगाना है। महादेव का कौन-सा नाम स्मरण करते हुए? हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए घी लगा देना है माता पार्वती के हस्त कमल पर और लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। देखिए, जब आप जल अर्पित करेंगे तो जल बहता हुआ घी से बहता हुआ, है ना, घी सहित जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको इस जल को रोक लेना है और लोटे में इस जल को ले आना है और फिर इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। ये उपाय करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, नज़र दोष बाधा होंगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश चल रहे हैं, तो ये सारी जो दुख तकलीफ़ें हैं, क्लेश कलह है, सारी आपकी दूर होने वाली हैं। तो इस उपाय को ज़रूर करें। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारे जो उपाय हैं समझ में आए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। जय हो माँ दुर्गा की, नव दुर्गा की जय हो।